हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 12 बस के नीचे बाघ पाठ का अभ्यास कार्य भाग 2 किया था। 1 और 2 किया था। आज हम लोग भाग 3 करेंगे। पहले ही मैंने बोला था कि ये पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए अभ्यास कार्य इसका कई भागों में बांट दिया जाएगा ताकि याद करने में समझने में असुविधा न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डर निडर। डर का मतलब डरना, भय, और निडर जिसको बिल्कुल भी डर नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? प्रश्न है। प्रश्न क्या? क। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। देखिए, बाघ जंगली जानवर है, उससे सभी डरेंगे, वो बच्चा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन लोग डरेंगे। तो क्या क्वेश्चन दिया है कि सभी लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे और बाघ भी उन लोगों से डर रहा था, तभी तो जाकर के नीचे छिप गया, बैठ गया। फिर नीचे करा कि सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता। किन्हें? ये नीचे 4 नाम दिया है: छिपकली, चूहा, कुत्ता और सांप। तो सबसे पहले हम लोग छिपकली देखेंगे। छिपकली है तो बहुत छोटा, जो दीवारों पर ज़्यादा रेंगता है, कूदता भी नहीं है, उछलता भी नहीं है, लेकिन अगर किसी के हाथ से ये दब गया तो उसको काट लेता है। और ये खुद भी डरता है इंसान से। लेकिन ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। किनसे? छिपकली से। तो छिपकली लोगों को डरता हुआ देखकर छिपकली को बहुत आश्चर्य होता होगा तथा वह खुश भी हो जाती होगी। माने उसे, वो तो एकदम छोटी सी जानवर है ना, एक बित्ता, ज़्यादा से ज़्यादा एक बित्ते का, उससे भी छोटा होता है कभी कभी। लेकिन जब लोग इससे डरते होंगे तो इसे आश्चर्य लगता होगा और कभी कभी खुश होती होगी कि इतना विशालकाय आदमी जो है, इंसान, मुझसे डर रहा है। दूसरा क्या है? चूहा। देखिए, चूहा प्रायः सभी घरों में आता है, चाहे वो नीचे का मंजिल हो चाहे ऊपर का मंजिल हो। ऊपर में भी वो नाली के रास्ते से, पाइप के रास्ते से आ जाता है और सभी चीज कुतर करके रख देता है। उसके निगाह में अगर कोई चीज पड़ गया तो वो नहीं समझेगा कि ये क्या चीज है, वो बर्बाद करेगा, कुतर देगा। तो चूहा लोगों को डरता हुआ देखकर बहुत मजा आता होगा। किसको? चूहे को। तीसरा है कुत्ता। कुत्ता क्या? कुत्ता अपने आप पर गर्व महसूस करता होगा कि लोग मुझसे डर रहे हैं। देखिए, कुत्ता तो पालतू भी है और ऐसे भी स्ट्रीट डॉग जो घूमते रहते हैं सड़क पर, लेकिन दोनों से ही लोग भी डरते हैं और वो भी इंसान से डरता है। उसको लोग मारते हैं भगाने के लिए, जो अनवांटेड होते हैं, जिनको पाला नहीं जाता है, उनको लोग मार करके भगाते हैं, लेकिन वो जल्दी भागते नहीं हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्यों? उनको उम्मीद लगी रहती है कि शायद मुझे कुछ रोटी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, इसलिए वो घूमते रहते हैं। लेकिन कुत्ता अपने आप पर गर्व महसूस करता होगा कि लोग उससे डर रहे हैं। कब? जबकि कुत्ते से लोग डर करके भागते होंगे। उसके बाद है सांप। सांप बहुत ही जहरीला जानवर है। अगर कोई देख गया, किसी को सांप दिखाई दे दिया, तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि इसका इलाज बहुत कम होता है। प्रायः जहाँ ये काटता है उस अंग को, उस जगह को थोड़ा काट करके वहाँ से खून निकाला जाता है कि यहाँ विष भरा हुआ, ये बहुत विषैला जानवर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सांप को भी अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। है तो इतना छोटा, लेकिन इससे भी लोग डर जा रहे हैं, इसलिए इसको अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। चलिए आगे देखते हैं। ख। इस पहला था क, दूसरा है ख कि बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो तथा कहाँ दुबकते हो? आपके लिए लिखा है। आप बच्चे हैं ना, तो आपके लिए लिखा है कि बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। और जब आपको डर लगता है तब आप क्या करते हैं? कहाँ दुबकते हैं, कहाँ छिपते हैं? तो इसका आंसर क्या है कि हम डर लगने पर पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजा के पीछे,
तथा दादी और मम्मी की गोद में छिपकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यह सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। जब आप किसी से डरते हैं तो आप इन जगहों पर, कहाँ कहाँ, पलंग के नीचे, आप सोचते हैं कि पलंग के नीचे कौन झांक के देखेगा, आप वहाँ छिप जाते हैं, अलमारी के पीछे छिप जाते हैं, दरवाजा के पीछे छिप जाते हैं, तथा दादी और मम्मी की गोद में छिप कर बैठ जाते हैं। गोद में क्यों छिप कर बैठते हैं? कि अगर कोई आता है हमें डांटने, हमें पकड़ने, या हमको डर लग रहा है, तो दादी और मम्मी तो हैं जो कि हमको बचाएंगी। आगे, बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर क्या दिया है कि लोग बाघ के बच्चे से इसलिए डर गए क्योंकि वह भी तो बाघ ही था, चाहे छोटा या बड़ा, था तो जंगली जानवर। देखिए, जंगल में रहने वाला है बाघ और शेर, ये दोनों बहुत मशहूर हैं कि ये बहुत खतरनाक हैं, इनसे सब कोई डरता है। तो लोग बाघ के बच्चे से इसलिए डर गए क्योंकि वह भी तो बाघ ही था, चाहे छोटा या बड़ा, था तो जंगली जानवर। वो तो हम लोगों के बीच में रहने वाला गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये तो नहीं था, वो क्या था? बाघ था, बाघ का बच्चा था, इसलिए लोग छिप गए, डर गए। आगे देखते हैं। आगे है अनोखी दीवार। जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे किताब का, तब हम लोग पढ़े थे ना कि सामने एक अनोखी दीवार थी। अनोखी माने विचित्र, जैसा कि दीवार होता नहीं है उस तरह की दीवार थी। क्या दीवार थी? कि बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, अलग माने एकदम डिफरेंट, और दीवार से अलग थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। अक्सर दीवार बनता है कि उसके आर पार दिखाई न दे, लेकिन इस दीवार के आर पार देखा जा सकता था। तो वह दीवार क्या थी? वह दीवार बस के अगले हिस्से का शीशा था। जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे तब भी इस चीज को पढ़े थे कि वह दीवार बस के अगले हिस्से का शीशा था। दूसरा है, किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? आर पार माने आप उसको अपने सामने लगा करके उसके उस पार देख सकते हैं, उसको आर पार कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो शीशा, शीशा के आर पार देखा जा सकता है। पानी, पानी जब किसी ग्लास वगैरह में लेंगे तब उसके आर पार दिखाई देगा। पतला कपड़ा, पतला कपड़ा चाहे सिंथेटिक हो चाहे कॉटन हो, उसके आर पार देखा जा सकता है, एकदम पतला रहेगा तब। प्लास्टिक आदि के आर पार देखा जा सकता है। अगला है कि किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कि लकड़ी की दीवार। देखिए आप, लकड़ी तो ऐसे ही मोटी होती है, मोटी हो या पतली लकड़ी हो, लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। ईंट की दीवार माने जो हम लोगों के घर की दीवार है, इसको भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसके भी आर पार नहीं देखा जा सकता है। पत्थर की दीवार, ज़्यादातर मंदिरों में पत्थर की दीवारें बनी होती हैं, पत्थर के दीवार से भी हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। मोटा कागज तथा मोटे कपड़े, जैसे मोटा कागज, जैसे आपके कॉपी का जो कवर होता है, सबसे ऊपर का पन्ना होता है, उससे आर पार नहीं देखा जा सकता है। तथा मोटे कपड़े, जैसे आपके घर में दरी है, चादर है, रजाई है, रजाई का कवर, उससे क्या आर पार देखा जा सकता है? नहीं, उससे आर पार नहीं देखा जा सकता। आगे देखते हैं। कहानी से आगे, क्या हेडिंग है? कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? तो इसका आंसर क्या है? जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि जानवर नजर आते हैं। जनरली यही जानवर नज़र आते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ की खरगोश भी दिखता है, कभी कभी खच्चर भी दिखता है, लेकिन अक्सर यही जानवर नज़र आते हैं। कौन कौन से? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि जानवर नज़र आते हैं। उसके बाद पक्षी, पक्षी में है कबूतर, कौवा, तोता, मैना, मुर्गा, गौरैया, कोयल
आदि पक्षी नजर आते हैं। कहाँ नजर आते हैं? आपके घर या स्कूल के आसपास। कबूतर ज़्यादातर आपके घर में, आपके बालकनी में, आपके छत पर, मुंडेर पर, आंगन में आता है। कौवा भी आता है। वैसे ही तोता लोग पालते हैं या पास के पेड़ पर दिखाई देते हैं। मैना भी आपके अगल बगल, आपके आंगन में आते हैं, आपके बगीचे में आते हैं, इधर उधर घूमते उड़ते रहते हैं। मुर्गा कुछ लोग पालते हैं, कुछ ऐसे, ज़्यादातर मुर्गा पालतू ही होते हैं। जैसे उनके हमारे पड़ोसी के घर में मुर्गा पाल करके लोग रखे हैं, तो हमारे घर के सामने भी चरते चरते आ जाते हैं। गौरैया सबसे छोटा पक्षी है। ये ज़्यादातर घोंसले में रहते हैं, पेड़ों के घोंसले में, आपके आंगन में घोंसला बनाएंगे, आपके मुंडेर पर घोंसला बनाएंगे, 2-3 महीने रहेंगे, फिर उड़ जाएंगे, फिर कहीं नई जगह घोंसला बनाएंगे। उसके बाद है कोयल ज़्यादातर आम के पेड़ पर दिखाई देते हैं। हर समय कोयल दिखाई नहीं देते हैं, आम के मौसम में ये दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कितने पहिए। तो पहिए किस चीज़ में होते हैं? पहिए गाड़ियों में होते हैं। तो 2, 3 तथा 4 पहिए वाले किन्हीं 3 वाहनों के नाम लिखो। वाहन मतलब जो हम इंसानों को ढोते हैं, वाहन, गाड़ी, उनको वाहन कहते हैं। 2 पहिए वाले कौन कौन से साधन होते हैं? साइकिल, ये आपके घर में होगा, आप भी चलाते होंगे। तो साइकिल में 2 पहिए होते हैं। बच्चों के साइकिल में साइड पहिया लगा दिया जाता है। स्कूटर में भी 2 पहिए होते हैं। उसके बाद है मोटरसाइकिल में भी 2 पहिए हैं। उसके बाद है 3 पहिए वाले वाहन में देखिए क्या क्या है। ऑटो रिक्शा, जिसमें हम लोग, छोटा रिक्शा होता है, स्कूल भी आते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं स्टेशन जाना होता है तो ऑटो रिक्शा में जाते हैं। एक साइकिल रिक्शा होता है, जो भी उसमें भी 3 पहिया होता है, एक आगे जो चालक चलाता है और 2 पीछे। उसके बाद टेम्पो का मतलब होता है जिसमें सामान ढोते हैं। ऑटो रिक्शा को भी लोग टेम्पो बोलते हैं, लेकिन ये टेम्पो है जिसमें सामान, छोटा छोटा सामान ढोया जाता है, छोटी सी गाड़ी होती है। और 4 पहिए वाले, 4 पहिए 3 ही नाम लिखना है, इसलिए मैंने लिखा है बस, कार, जीप। 4 पहिए वाले कौन कौन से वाहन हैं? बस, कार, जीप। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।